पूजनीय संत समाज सत्संग रूपी मान सरोवर में गोता लगा रहे देवियों एवं देवताओं, हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। पारिवारिक समस्या, शारीरिक समस्या, आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या और भी पता नहीं किन किन समस्याओं से हमें गुजरना पड़ता है। लेकिन उन समस्याओं का जो समाधान है वो हमारे भीतर है। चाहे जो भी समस्या आए, यदि हम अपने आप को स्थिर रखते हैं, शांत रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, सकारात्मक रखते हैं, तो वो चाहे जो भी समस्या है वह समस्या समाधान में अपने आप बदलने लगता है। थोड़ा गौर से चिंतन करने की बात है कि पारिवारिक समस्या, मैंने कहा शुरू में नंबर 1 कि पारिवारिक समस्या अर्थात जितने लोग परिवार में रहते हैं तो कुछ न कुछ ऊंच नीच कहा सुनी हो जाती है। और उन लोगों के बीच में यदि हम स्वयं को थोड़ा स्थिर करें, शांत करें, सकारात्मक करें, तो देखिए परिवार वाले लोग जो आपके रिश्ते नाते हैं, संबंध के लोग हैं, वे लोग ठीक होने लग जाएंगे। लेकिन जैसे हम उत्तेजित होने लगते हैं, अशांत होने लगते हैं, उन सब के बीच में कटुता का व्यवहार करने लगते हैं, तो और पारिवारिक समस्या अर्थात परिवार के लोग वे चाहे सास बहू के रूप में हो, पिता पुत्र के रूप में हो, भाई भाई के रूप में हो, जो भी हो, और उलझने लगता है। और इन जो स्वयं को स्थिर रख लेता है उनके जीवन में सारी समस्याओं का समाधान अपने आप होने लगता है। अब प्रश्न है कि हम स्वयं को स्थिर कैसे करें, स्वयं को शांत कैसे रखें, स्वयं को सकारात्मक कैसे बनाएं। इसी के लिए ये सत्संग की योजना है, इसी के लिए पूजा की योजना होती है, प्रार्थना की योजना होती है। और कहना न होगा धर्म किस लिए है? हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए, शांतमय बनाने के लिए और पारिवारिक जीवन में पारस्परिक जो आनंद है, प्रेम है, शांति है, उसको जीने के लिए धर्म है और कहीं कोई उपाय नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। मतलब ये संत समाज क्या है? प्रयागराज तीर्थ जो चलता फिरता और आज इस गांव में, कल उस गांव में, परसों उस गांव में, और सबको ये क्या देते हैं? स्नान कराते हैं। हम लोग गाते हैं, आप लोग गाते हैं, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, और मैं मन का धुला लो प्यारे मना। यही है इसीलिए सत्संग की योजना होती है। इतने खर्च करके, मेहनत करके, परिश्रम करके हम सत्संग करते हैं, वो चाहे घर में हो, समाज में हो, कहीं भी हो। ये सत्संग यदि ना करें, सत्संग ना हो तो हमारा दिमाग सही नहीं होगा, हमारा मन सही नहीं रहेगा। शरीर में 2 चीजें हैं, एक तो शरीर भौतिक चीज है, जड़ है, दूसरा चेतन है। जो चेतन आत्मा है उसके लिए भजन चाहिए, और शरीर जड़ है तो उसके लिए भोजन चाहिए। ये दोनों चीजों की जरूरत होती है। और ये हम क्या करते हैं, जो शरीर की आवश्यकताएं हैं
रोटी कपड़े मकान, उसके लिए मेहनत करते हैं। लोग कहते हैं फुर्सत नहीं है भजन करने के लिए। सब कुछ करने के लिए फुर्सत है, लेकिन भजन करने के लिए फुर्सत नहीं है, ध्यान करने के लिए फुर्सत नहीं है, और शांत रहने के लिए भी फुर्सत नहीं है। और तो और कहिए, आदमी को खाने के लिए समय नहीं है। आज सबसे बड़ा भजन क्या है? एक लेखक ने लिखा है, एक मनीषी ने लिखा है कि जो समय पर खा लेता हो और समय से सो जाता हो, वो बहुत बड़ा भजनानंदी है। व्यंग्य में मतलब समय से खा लेना और समय पर सो जाना। कलकत्ता में हम लोग थे, तो एक बहुत बड़ा परिवार था, तो हम लोग का भोजन शाम को, जो आश्रम का नियम है, 6 से 7 के बीच में हो जाता है। तो उस घर में भी हम लोग गए, तो पूछे घर वाले कि आप लोग भोजन कब करेंगे? मैंने कहा 6 से 7 के बीच में। तो वे लोग भोजन बना दिए जल्दी, हम लोग 6:30 बजे खा लिए। तो 2 बच्चे जब खाते देखे, हम लोग उठे खा करके, तो बच्चे पूछते हैं बाबा 10 बजे रात तक में तो आप लोग को भूख लग जाएगा, तब क्या करिएगा? अभी जो खा लिए और 10 बजे रात में भूख लग जाएगी, तब क्या करिएगा? और वे बच्चे रात में 11 बजे खाते हैं, तो स्वाभाविक नहीं उनको पूछना। घर के लोग 10-11 बजे भोजन करते हैं, तो उनका तो लोग हंसने लगे वहाँ। और जो लोग थे और उनको हम समझाए थोड़ा, तो क्या है, समय से भोजन और समय पर नींद, ये भी आज दुर्लभ हो गया है। थोड़ा सा हम अपने आप में आए हैं। तो मैं कह रहा था कि भोजन तो बहुत होता है, संसार का काम तो बहुत होता है। सुबह से नींद खुलती है तो संसार के लिए ही हम समय देते हैं। संसार के लिए जो भी करते हैं वो संसार के लिए करते हैं, वो चाहे बेटे के लिए हो, पति के लिए हो, घर वाले के लिए हो, समाज के लिए हो। लेकिन एक सोच कि हम सबको ये देखना चाहिए, सबको सिंहावलोकन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि आज जो सुबह नींद खुली, हम जगे और रात में सोने के लिए जा रहे हैं, तो दिन भर में अपने लिए कौन सा महत्वपूर्ण काम किए? अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए एक चाबी है कि हम अपने लिए दिन भर में अर्थात 24 घंटे में अपने लिए आज कौन सा महत्वपूर्ण काम किए। तब देख से रात में सोते समय कि आज दिन भर में सब कुछ किए, बच्चे के लिए पढ़ाया, उसको टिफिन दिए, स्कूल भेजे, बच्चे आए, खाना बनाए, और भी काम किए, जो ऑफिस गए, शहर मार्केट गए, जहाँ भी गए आ गए, सारे के सारा पसारा क्या है? दुनिया के लिए। अपना जब रात में सोने चलते हैं तो बैलेंस 0, खाली के खाली। अब नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रही है, दिमाग भारी लग रहा है, अशांत है। कबीर साहब ने बहुत बढ़िया हथौड़ा मारा है, संतों घर में झगड़ा भारी। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतों, हे लोगों, हे भक्तों, ये सब लोगों के हृदय रूपी घर में बहुत बड़ा झगड़ा मचा है, और उसी झगड़ा को समाप्त करने के लिए ये सत्संग की योजना होती है, ये गोष्ठी होती है। कबीर साहब ने और कहा, नित खरसान लोहाधन छूटे और नित की गोष्ठी माया न टूटे। रोज रोज हम भोजन करते हैं तो रोज रोज भजन भी करना चाहिए। वो बात याद करिए कि एक घर में पति पत्नी बस 2 ही लोग थे, अभी भी शादी हुई थी, कुछ दिन हुए थे। तो पत्नी सत्संगी थी, वो रोज चली जाया करती थी सत्संग सुनने के लिए। उनका ये नहीं था कि कोई मठपंथ से बंधे हुए, कभी रामायण हो रही है, कहीं भागवत हो रहा है, कहीं सत्संग की गोष्ठी हो रही है, जो भी हो वो चली जाया करती रोज रोज रोज। पति उसको रोज मना करती, तुम रोज क्यों जाती हो सत्संग में? और मानती नहीं। ऐसा करते करते एक दिन पति गुस्सा गया और कहा कि देखो रोज रोज सत्संग में नहीं जाना, संडे को, रविवार को मुझे छुट्टी रहती है, तो तुम रविवार को चले आना, लेकिन
ये 7 दिन नहीं, 1 दिन ही जाना है। अब पत्नी डर गई, अब मानना पड़ेगा। तो पत्नी क्या की, जाना छोड़ दी सत्संग में, लेकिन एक काम करना और छोड़ दी। क्या छोड़ दी? वो झाड़ू लगाना छोड़ दी, घर में आंगन में झाड़ू लगाना छोड़ दी। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीते, पति पूछते हैं कि तुम झाड़ू क्यों नहीं लगाती हो, सफाई क्यों नहीं करती हो? तो पत्नी कहती है कि क्या जरूरत है रोज रोज लगाने की, कभी कभी लगा दूंगी। अब जब 4 दिन हो गए तो पति गुस्सा गया कि तुम सफाई क्यों नहीं करती हो, क्या हो गया तुम्हें? पत्नी ने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, सप्ताह में 1 दिन लगा दूंगी झाड़ू, सप्ताह में 1 दिन रविवार को सफाई कर दूंगी। तो वो कहती है कि रोज रोज क्या जरूरत है, 1 दिन सप्ताह में लगा दूंगी। तो पति ने कहा कि तू 1 सप्ताह में 1 दिन झाड़ू लगाएगी तो घर तो बूचर खाना हो जाएगा, कचरा से भर जाएगा। तब पत्नी कहती है कि आपको बाहर की गंदगी दिखती है, लेकिन हमारे भीतर में, मैं जो रोज रोज सत्संग करती हूँ और रोज रोज सत्संग में मैं जाती हूँ तो आपको खलता है, आप मना करते हैं। तो हमारा घर भी एक हृदय है, हृदय भी एक घर है, और इस घर में दिन भर के व्यवहार में कहीं से कचरे आ जाते हैं, कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ मनमुटाव हो जाता है। इन सारे कचरों को दूर करने के लिए हमें सिंहावलोकन, साधना, भजन और ध्यान की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा परिवर्तन यदि हम करते हैं जीने के ढंग को तो जीवन बदल जाता है, थोड़ा सा परिवर्तन। और ये कब होगा? जब हम अपनी ओर ध्यान देंगे। मैं कह रहा था कि भोजन के लिए, संसार के काम के लिए हम पूरा समय निकालते हैं, लेकिन अपने जीवन के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं। किसी ने कहा है, वक्त नहीं है लोगों के पास नेकी के लिए, टाइम, समय, वक्त नहीं है लोगों के पास नेकी के लिए, फुर्सत न जाने कहाँ से निकाल लेते हैं गुनाहों के लिए। नेकी के लिए, धर्म के लिए, पूजा के लिए, सत्संग के लिए वक्त नहीं है, समय नहीं है, लेकिन पता नहीं टाइम, समय कहाँ से निकाल लेते हैं गुनाहों के लिए, झगड़ा के लिए, लड़ाई के लिए, राग द्वेष के लिए कहाँ समय निकल जाता है। समय तो उतना ही है। इसलिए हम लोग को चाहिए, मैं कह रहा था कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, या कोई भी समस्या, इन सारी समस्याओं का समाधान हमारे भीतर है। और वो यह है कि हम स्वयं को उन समस्याओं के बीच में थोड़ा रिलैक्स महसूस करें, थोड़ा शांत होना सीखें और थोड़ा अपने आप को अलग थलग रख करके सिंहावलोकन करें। लगेगा आपको कि समस्या दूर हो गई। तो हम लोग जो जीवन में उलझन, तनाव, क्रोध, गुस्सा जो भी महसूस करते हैं, उन सब से मुक्त होने के लिए ये ध्यान है, सत्संग है और भजन है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ये केवल हम गाते हैं, ये क्या है? भजन गाने के लिए, करते नहीं हैं। मन की तरंग, जो मन में विकारों की तरंग उठते हैं, और क्रोध, गुस्सा, लोभ, इन सब से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना होगा? थोड़ा शांत होना पड़ेगा, अपने को देखना होगा। जब से नींद खुलती है हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों को, लेकिन जैसे आंख बंद करते हैं तभी हम भीतर देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। और जब अपने को देखने लगते हैं तो समझिए हम देवता हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं, महान हो जाते हैं। यही है कि उंगली दूसरे की ओर उठे कि वह कैसा है, यह पतन की निशानी है। उंगली अपनी ओर उठे कि मैं कैसा हूँ, यह प्रगति की निशानी है। हम क्या करते हैं? हमारी उंगली किसी के कपड़े में एक दाग लगा है तो उंगली फट से जाती है कि देखो तुम्हारे कपड़ा में दाग लगा, लेकिन अपने कपड़ा में 10 दाग हैं तो उंगलियां नहीं जाती है। कपड़े से अर्थ है भीतर,
तो हम लोग अपने जीवन की ओर जीवन में झांकें और जो गलतियां हैं, जो विकार है, उन सबको दूर करें। ये भजन और सत्संग का फल हमें मिल जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।